देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे एयरफोर्स का कोई जवान जीवंत बैठा है, लेकिन ये स्टैचू है कैप्टन विक्रम बत्रा जी का। ये स्टैचू कैप्टन मना सिंह जी का स्टैचू। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले हमारे सैनिकों को सैल्यूट, हमारे शहीदों को सैल्यूट, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं आज आपको राजस्थान में गुजरात सीमा पर डूंगरपुर लेकर आया हूँ, जहाँ का वॉर म्यूजियम अद्भुत और अलौकिक है। यहाँ पर सैनिकों के ऐसे स्टैचू लगे हैं, वो स्टैचू ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात जीवंत यहाँ पर ये सैनिक बैठे हैं। इस समय आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के एक जवान का बहुत सुंदर स्टैचू यहाँ पर लगा है, जो बड़े आराम की मुद्रा में बैठे हैं। यहाँ पर नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सभी के बहुत सारे जो यादगार चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं, यादगार चित्र और स्टैचू लगाए गए हैं। और निश्चित रूप से आपको देखकर बड़ा आनंद आएगा और अपना गर्व से सीना फूल जाएगा। आइए डूंगरपुर के वॉर म्यूजियम का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। हमारा झंडा इसलिए नहीं फहराता कि हवा चल रही होती है, ये हर जवान की आखिरी सांस से फहराता है, जो इसकी रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। इतनी सुंदर पंक्ति लिखी है यहाँ पर। राजस्थान के डूंगरपुर के वॉर म्यूजियम का दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। म्यूजियम के ठीक बाहर एक बहुत सुंदर स्टैचू एक सैनिक का लगा है, जो सीमा की रक्षा कर रहा है। इससे सुंदर कोई नज़ारा नहीं हो सकता है। राजस्थान गुजरात सीमा पर डूंगरपुर स्थित वॉर म्यूजियम का नज़ारा आप देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर स्टैचू है यहाँ पर। दुश्मन पर निशाना साधे भारतीय सैनिक का एक सुंदर स्टैचू। म्यूजियम के नीचे से रास्ता निकलता है और इसके ठीक बगल में खूबसूरत झील नज़र आती है। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे एयरफोर्स का कोई जवान जीवंत बैठा है, लेकिन ये स्टैचू है कंप्लीट वर्दी में है। ये वर्दी वास्तव में हमें गौरवान्वित करती है। हवा में रहकर ये लोग हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। डूंगरपुर के वॉर म्यूजियम का दृश्य आप देख रहे हैं। बड़े सुंदर भव्य हमारे जवानों के स्टैचू यहाँ पर लगाए गए हैं। मित्रों, मुझे सौभाग्य मिला है डूंगरपुर आने का, और डूंगरपुर का वॉर म्यूजियम आप देख रहे हैं। एक सैनिक जब सीमाओं की रक्षा करता है तो वो बर्फ़ में भी चलता है, वो बालू रेत में भी चलता है। जब राजस्थान की सीमाओं पर टेम्परेचर 50 डिग्री को पार कर जाता है, उस समय इतनी गर्मी होती है, वहाँ पर एक सैनिक के जूते उसकी रक्षा करते हैं। एक सियाचिन क्षेत्र है जहाँ पर इतना टेम्परेचर -20 चला जाता है, बर्फ़ होती है। वहाँ पर एक सैनिक उस बर्फ़ में इन जूतों के बल पे चलता है। भारतीय सेना के जूते निश्चित रूप से इतने ताकतवर होते हैं जितने ताकतवर उनका जज्बा होता है, जितना उनके अंदर एक शौर्य होता है। तो एक सैनिक के लिए उसकी वर्दी, उसके जूते, उसके जो मेडल होते हैं, वो बहुत बड़ा एक उनके लिए गौरव का विषय होता है। और डूंगरपुर के म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े सैनिकों के जूते यहाँ पर रखे गए हैं, जो निश्चित रूप से देखकर ही हमें गौरवान्वित महसूस करवाते हैं। क्योंकि एक सैनिक के कदम जब दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं तो दुश्मन का सीना फट जाता है। भारतीय सैनिकों पर हमें गर्व होना चाहिए, जिनकी वर्दी पर, जिनकी जूतों पर निश्चित रूप से हम नाज करते हैं। वॉर म्यूजियम में अभिनंदन का भी आप देख रहे हैं सीनरी लगा है, जिन्होंने पुलवामा अटैक के बाद भारतीय सेना के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, एयर स्ट्राइक की, और एक पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा में घुस गया था, जिसको अभिनंदन ने खदेड़ा था और भारतीय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और अभिनंदन पाकिस्तान सीमा में रह गए थे, लेकिन जज्बे के साथ सहज सम्मान भारत लौटे। हमारे तीनों सेना अधिकारी जिन पर हमें गर्व है, सर्वोच्च पद पर ये रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। जनरल विपिन रावत जी को हम नमन करते हैं, जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। आहू जी का स्टैचू है यहाँ पर। ये भारतीय वायुसेना की स्थापना सबसे पहले 1932 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में हुई, और उसके बाद आज़ादी के बाद 1950 में पुनः इसको भारतीय वायुसेना के रूप में स्थापित किया गया। 1947 युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में, भारत चीन युद्ध में भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और उस युद्ध में जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान माना गया। विभिन्न विमान भारतीय वायुसेना के
जिनके चित्र यहाँ पर लगे हैं। जीत सिंह जी के स्टैचू। भारतीय वायुसेना के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई। अंग्रेजों के समय में इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में की गई थी और आज़ादी के बाद 1950 में भारत गणतंत्र बना। उसके बाद नाम के आगे से रॉयल शब्द हटा दिया गया था, इंडियन एयरफोर्स नाम रहा। बहुत ही सुंदर संग्रहालय है ये डूंगरपुर का वॉर म्यूजियम। ये थल सेना के जवान का स्टैचू देखिए, जो सीमाओं की रक्षा करते हैं हमारी। कैप्टन विक्रम बत्रा जी का ये स्टैचू। थल सेना के अनेक यूनिट हैं जो बहुत बहादुरी के साथ देश की रक्षा करती है। जरशांतन सिंह का स्टैचू यहाँ पर। अदम्य साहस के साथ सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों के सम्मान में ये वॉर म्यूजियम है डूंगरपुर का। कैप्टन मना सिंह जी का स्टैचू। भारतीय थल सेना की स्थापना 1985 में की गई और ये वो सेना है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। द्वितीय विश्व युद्ध 1947-1965 जैसे युद्ध में भारतीय सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करके निश्चित रूप से अपने जोर का प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के रणबांकुरे कप्तान श्रेयांश कुमार सेना मेडल। बहुत सुंदर स्टैचू उनका। एक माँ भारती के लाडले बेटे होते हैं जो माँ की रक्षा के लिए अपना तन मन धन बलिदान कर देते हैं। अब आपको मैं नेवी गैलरी में लिए चलता हूँ। मित्रों, मैं अब नेवी गैलरी में पहुँच चुका हूँ। समुद्री सेना जिसको कहा जा सकता है, घने गहरे समुद्र में जिसका कोई था नहीं होता, उस समुद्र में वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। सबसे ज़्यादा घुसपैठ जो होती है वो समुद्र से होने का खतरा रहता है और समुद्र में जो नेवी का कार्य होता है वहाँ पर हमारी जो एयरफोर्स होती है वो भी वहीं से उड़ान भरती है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो स्टैचू लगा है इंडियन नेवी का, वो बिल्कुल जीवंत है, बड़ी आराम की मुद्रा में है। आप देख रहे हैं वाइट पूरा ड्रेस कोड, वाइट कैप। और ये वर्दी जब हम देखते हैं, इनकी जो पोशाक हम देखते हैं, ये वर्दी निश्चित रूप से हमें गर्व करने पर मजबूर कर देती है। आज मुझे डूंगरपुर के इस वॉर म्यूजियम में कवरेज करके बहुत अच्छा लग रहा है। भारतीय नौसेना भारतीय सेना का एक अंग है और 400 वर्षों का इसका गौरवशाली इतिहास है। सब जानते हैं बड़े बड़े जो हवाई हथियार हैं, जो मिसाइलें हैं, जो परमाणु बम है, इनका इस्तेमाल नौसेना के द्वारा समुद्र से किया जाता है। नौसेना में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान वर्तमान में है। प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हुए पाकिस्तान की पनडुब्बी को मार गिराने में सबसे बड़ा योगदान आपका रहा। लगभग 200 सैनिकों के बीच से चीर के निकल गए आप। कोमोडोर बाबरू भान जी का ये स्टैचू, ये एयरफोर्स गैलरी में मैं आपको लिए चलता हूँ। भारतीय वायुसेना, ये इंडियन आर्मी गैलरी है। थल सेना की बहुत सारी स्मृतियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं सबसे पहले माँ भारती के चरणों में नमन करता हूँ, भारत माता को नमन करता हूँ। दुनिया का एकमात्र देश जो अपने राष्ट्र को माँ कहता है, भारत माता कहते हैं। न पाकिस्तान माता कहा जाता है, न इटली माता होती है, न अमेरिका माता होता है, न इंग्लैंड माता होते हैं, न कनाडा माता होती है। भारत माता है क्योंकि ये हमें पालती है। इसकी छत्र छाया में, इस ध्वज की छाया में हम जीते हैं और माँ भारती की रक्षा करते हैं उनके पुत्र, उनके बेटे, जो 3 परिवार के रूप में कार्य करते हैं। एक थल सेना, एक जल सेना, एक वायु सेना। और डूंगरपुर के वॉर म्यूजियम में तीनों सेनाओं के सुंदर सुंदर स्मृतियाँ यहाँ पर रखी गई है, जिनको देखकर गर्व से सीना फूल जाता है और हम माँ भारती को सैल्यूट करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इस म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं और गर्व की अनुभूति करते हैं भारतीय सेना पर, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। और जय हिंदुस्तान, ये देखिए, जय हिंदुस्तान। जय जवान। भारतीय सेना के 3 अंग हैं, तीनों अंगों का म्यूजियम यहाँ पर ये लगाए गए हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हर कोई गर्व करता है हमारे देश पर। ये वो टैंक है जिन्होंने 1971 युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, BMP टैंक, अर्जुन और T-72।
और म्यूजियम का पूरा कार्य विजयपाल जी देखते हैं, जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया इस कवरेज में। सागर झील के किनारे पर है ये म्यूजियम। डूंगरपुर के तत्कालीन सभापति के गुप्ता जी का सबसे बड़ा योगदान रहा इस खूबसूरत वॉर म्यूजियम को बनाने में और डूंगरपुर को सौंदर्यीकृत करने में। मित्रों, मैं इस समय आपको राजस्थान के श्री डूंगरपुर का दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक ये वॉर म्यूजियम बनाए गए हैं, जिसको देखकर निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए। आज निश्चित रूप से ऐसे म्यूजियम की आवश्यकता है ताकि हमारे जो युवा हैं वो कुछ सीखें, उनको पता चले कि हमारे सैनिकों ने किस तरह से अदम्य साहस के साथ हमारे देश की रक्षा की है। समय समय पर युद्ध में भारतीय सेना ने कितना अदम्य साहस दिखाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज डूंगरपुर के इस सुंदर और भव्य वॉर म्यूजियम के अवलोकन करने के बाद में। मुझे उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो पूरी दुनिया में पहुंचे और लोग देखें कि जिस डूंगरपुर को एक आदिवासी क्षेत्र, पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता था, वो वहाँ कितनी खूबसूरती, कितनी सुंदरता है और किस तरह से लोग देशभक्ति की भावना रखते हैं।